नमस्कार। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय पेरियार, जय रलेई जी। साथियों, जैसा कि हमारा ये सच्ची रामायण का जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में अगले क्रम में बढ़ते हुए जैसा कि बात हुई थी पिछले एपिसोड में, पिछले भाग में, कि हम ये लगातार सच्ची रामायण पुस्तक का पठन जारी रखेंगे और पुस्तक उपलब्ध ना हो पाए इसका कोई भी अफसोस आपको ना होगा, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी वो कमी पूरी होगी। तो इस एपिसोड में मैंने कल बताया था आपको, जो मेरा पिछला वीडियो था, कि अब हम जो पात्र हैं रामायण के, वाल्मीकि रामायण के जो पात्र हैं, उन पात्रों की क्रमवार, जैसा कि सच्ची रामायण में दिया गया हुआ है, हर पात्र का चित्रण पेरियार जी ने अपने इस पुस्तक में किया हुआ है, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का काम कर रहा हूं, जिससे आपको सच्ची रामायण पुस्तक की कमी ना खले, वो आपको आपके मोबाइल पे उपलब्ध मिले। तो अब आज जो हमारा जो रामायण का जो पात्र है, मुख्य पात्र है, जहां से राम के जीवन का अस्तित्व इस धरातल पे बना, जिसके जरिए बना, उसका आज चरित्र चित्रण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप बहुत ध्यान से इस सच्ची रामायण की जो पुस्तक है उसे बड़े ध्यान से देखें, सुने। और इसके साथ सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी हमारे इस चैनल को, जो जागो पंच के नाम से है, इसे आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे आने वाले जो वीडियो हैं हमारे, आपको लगातार आपको उपलब्ध होते रहें, आपको जानकारी रहे कि सच्ची रामायण का तीसरा भाग कब आया, चौथा भाग कब आया, ये आपको सूचना मिलती रहे और आप देखते रहें। तो साथियों, आज हमारा जो पात्र है वो पात्र है दशरथ। रामायण का सबसे अहम हिस्सा, सबसे अहम पात्र है, वो है दशरथ। आज हम इस दशरथ की चरित्र चित्रण को, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, वो मैं सच्ची रामायण पुस्तक में जो लिखा गया है उस उद्ग्रंथ को लेके उसे मैं पढ़ूंगा और वह यहाँ पे आपको बताऊंगा। यज्ञ के पश्चात शुरू हो रहा है, शुरू कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यज्ञ के पश्चात हमें दशरथ के द्वारा राम राज्याभिषेक की तैयारी की और दृष्टि, मतलब जो राम राज्य का राज्याभिषेक था उसकी ओर, राम के राज्य का जो राज तिलक होना था राम का, उस राज तिलक के बारे में जो हमें दृष्टि डालनी है, ध्यान देना है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हमें राज्याभिषेक के उस हिस्से को लिया गया है यहाँ पे, कि जब राज्याभिषेक हो रहा था उस समय की घटना है। इस संबंधित अध्याय में राजा दशरथ की स्त्रियों, पुत्रों, मंत्रियों और गुरुओं की धर्माचरण संबंधी नीचता का वर्णन किया गया है। ये पुस्तक कह रही है, ये पुस्तक कह कहां से रही है? ये वाल्मीकि रामायण से लेकर कह रही है। इसका कोई अपना, इस पुस्तक का कोई अपना विचार नहीं है, ना ये पेरियार जी का अपना विचार है। जो उस वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, ये वो विचार है। तो उस विचार को बताया कि जो वहां पे उपस्थित पूरे राजा दशरथ की स्त्री, पुत्रों, मंत्रियों और गुरुओं की जो धर्माचरण संबंधी निष्ठा का वर्णन किया गया है, वो अब सिलसिलेवार क्रम वाइज में पढ़ूंगा। इसमें पहला क्रम है, कैकेयी से ब्याह करने के पहले दशरथ ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि उससे उत्पन्न पुत्र को अयोध्या की राजगद्दी दी जाएगी। कुछ कथाओं में वर्णन किया गया है कि ब्याह के समय दशरथ ने अपना राज्य कैकेयी को सौंप दिया था और दशरथ उसका प्रतिनिधि मात्र होकर शासन करता था। अब दूसरे नंबर पे आता है डॉक्टर सोमशूद्रा वरेथियर, एमए बीएल की अपनी पुस्तक कैकेयी की शुद्धता और दशरथ की निष्ठा
में मौलिक कथा की कलई खोली गई है। यहां पे पेरियार जी ने रेफरेंस भी डाला है कि यानी कहीं लोग कहते हैं कि वो हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, वो नास्तिक थे, तो ऐसा नहीं कि वो आरोप लगा दें और आरोप यहां पे स्वीकार्य हो जाए। आपके आरोपों का खंडन करने के लिए उन्होंने रेफरेंस वाली बुकें भी डाल दी, रेफरेंस की पुस्तकों का नाम भी दे दिया, लेखकों का भी नाम दे दिया। यहां पे दिया सोमशूद्रा बरेथियर MA BL की अपनी पुस्तक कैकेयी की शुद्धता और दशरथ की निजता में मौलिक कथा की कलई खोली गई है। तो ये रेफरेंशियल बुक जरूर जो जिन्हें इस सच्ची रामायण पुस्तक से या मेरे इस वीडियो से जो मैं बना के डाल रहा हूं, अगर कोई आपत्ति होती है तो सबसे पहले रेफरेंशियल बुक आप रीड करिएगा, उसके बाद शिकायत या विरोध करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि पहले आप उस स्थिति को समझने का प्रयास करिए कि आखिर स्थिति क्या थी। तो आगे बढ़ता हूं। इसमें क्रम संख्या 3 पे दिया हुआ है, राजा दशरथ के उक्त प्रभाव से राम और उनकी मां कौशल्या अनभिज्ञ न थी। वृद्ध राजा ने राम को प्रकट रूप से बता दिया था कि राम राज्य तिलकोत्सव के समय कैकेयी के पुत्र भरत को अपने नाना के घर चला जाना शुभ संकेत है। दशरथ ने भरत को उसके राज्याधिकार से च्युत रखने की निष्ठापूर्ण उद्देश्य से उसे उसके नाना के यहां 10 वर्ष तक रखा था। अयोध्या कांड 14 अध्याय में बिना कभी वापिस आए 10 वर्ष के दीर्घ काल तक भरत को अपने नाना के यहाँ रहने की कोई आकस्मिक आवश्यकता नहीं थी। मंथरा के चरित्र के विषय में वाल्मीकि लिखते हैं कि दशरथ ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजनानुसार भरत को अपने नाना के यहाँ भेज दिया था। भरत का अयोध्या राजधानी में शीघ्र उपस्थित उसे यानी भरत को अयोध्या निवासियों के लिए बहुत ही जरूरी था। लेकिन क्या हुआ कि वो उन्हें नहीं बुलाया गया, भरत को नहीं बुलाया गया। तो अब क्रम संख्या हम पेज नंबर 15 क्रम संख्या 4 पे आते हैं। एक दिन पूर्व ही दशरथ ने अगले दिन राम राज्याभिषेक की झूठी घोषणा कर दी थी। अब आप ध्यान से सुनते जाइएगा। नंबर 5 पे है, यद्यपि मंत्री वशिष्ठ व अन्य गुरुजन भली भांति और स्पष्टतया ये जानते थे कि भरत राजगद्दी का उत्तराधिकारी है, तो भी चतुर धूर्त व ठग लोग राम को गद्दी देने की मिथ्या हामी भर रहे थे। नंबर 6, राम की माता कौशल्या भी अपनी देवी देवता मनाया करती थी कि मेरे पुत्र को राजगद्दी मिले, जबकि ये सबको मालूम था। जो कैकेयी के साथ अनुबंध हुआ था, जो वचन दिया था, उस वचन के अनुसार और जो राजगद्दी पे कि ये प्रतिनिधि थे दशरथ जी, उसके अनुसार यहाँ पे सबको पता था कि यहाँ पे राजगद्दी पे कौन बैठेगा। लेकिन फिर भी ये जो मनोभाव थे वहां पे उन सबके वो थे कि राम को राजगद्दी मिले। लेकिन अगले क्रम में क्या लिखा है, 7 नंबर पे, पुरोहितों व पंडितों को सूचना तथा उनके परामर्श के बिना और कैकेयी, जनक, भरत एवं शत्रुघ्न आदि को बिना आमंत्रित किए दशरथ ने राज तिलक का शीघ्र प्रबंध कर दिया। ये अयोध्या कांड प्रथम अध्याय में लिखा गया है। यानी कोई भी बात यहाँ पे अपनी तरफ से नहीं लिखी गई। और 8वें नंबर पे है, दशरथ ने राम से गुप्त रूप से कहा था कि यदि भरत के लौट आने के पहले भरत की अनुपस्थिति में ही भरत के लिए राज तिलकोत्सव स्थगित कर देने की स्थिति उत्पन्न हुई तो मैं दशरथ इस बात को बिना किसी विरोध के शांतिपूर्वक स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि भरत उदार व अच्छी प्रकृति का है और सज्जन होने के नाते जो कुछ पहले हो जाएगा उसे स्वीकार कर लेगा। अब आप ये भी अयोध्या कांड अध्याय 14 का हिस्सा है। अब 9 नंबर पे लिखा है, कैकेयी ने हठ किया
कि उसका पुत्र राजा बनाया जाए, इसकी सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए राम को वनवास दिया जाए, तो दशरथ उसे मनाने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा, उससे प्रार्थना करने लगा कि मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार कोई भी तुच्छतम कार्य करने के लिए तैयार हूं, राम को वनवास भेजने का हठ ना करें। यह लिखा गया है अयोध्या कांड में 12वां अध्याय। अगला पॉइंट है नंबर 10। दशरथ ने कैकेयी से कहा कि तुमने पूर्व आयोजित सभी प्रयत्न विफल कर दिए। उसने इस संबंध में कैकेयी से एक शब्द भी नहीं कहा कि राम मेरा प्रथम पुत्र होने के कारण राजगद्दी का वही उत्तराधिकारी है। अंत में जब दशरथ ने कैकेयी को समझाया, कहा कि अब मैं भरत को राज तिलक करने को तैयार हूं, अतः तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, तुम मुझे गद्दी से उतारकर अयोध्या के राजा हो सकते हो। तो इस तरह के जो कथन हैं, ये कथन कहां तक उचित हैं, ये आप समझने का काम करिए। मेरा काम है इस पुस्तक को पढ़कर आपको सुनाएं, इस पुस्तक को आप तक पहुंचाने का काम है कि अगर मैं पुस्तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं आप लोगों, ज़्यादा लोगों तक, तो इस पुस्तक को पढ़ के मैं आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो 11वां पॉइंट है, सभी प्रयत्न विफल हो चुकने के पश्चात दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी कि कोषागार का संपूर्ण धन, खाद्यों का अनाज, व्यापारी, प्रजा व वेश्याएं राम के साथ वन को भिजवाने का प्रबंध करो। ये दशरथ ने कहा था। अयोध्या कांड अध्याय 36वां सच्ची रामायण पुस्तक 11 पॉइंट में ये लिखा है। 12वां, कैकेयी ने इस पर भी अपनी आपत्ति प्रकट की कि विवादास्पद तर्क उपस्थित करते हुए दशरथ को असमंजस में डाल दिया कि तुम केवल देश चाहते हो, ना कि उनकी संपूर्ण संपत्ति। ये अयोध्या कांड 36 अध्याय। 13वां पॉइंट है, दशरथ ने कोषागार में रखे हुए संपूर्ण आभूषण सीता को सौंप दिए। राजगद्दी भरत को और सारे संपूर्ण संपत्ति जो धन वैभव था वो राम को। ये है राज तिलक के इस कहानी की असली दास्तां। ये षड्यंत्र का खुलासा मर्यादा पुरुषोत्तम राम या भगवान, इसका निर्णय आपके ऊपर है, क्योंकि अब आप एक एक पात्रों की ये जो कलई खुल रही है वो आप गौर से पढ़िए। आप, मैं जो बोल रहा हूं या इस पुस्तक में जो लिखा है आप उसको मत मानिए, बाध्यता नहीं है आपके ऊपर कि आप इस पुस्तक की बात माने, लेकिन आपको अपना विवेक इस्तेमाल करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आप अपना विवेक इस्तेमाल करके वाल्मीकि की रामायण को खरीदें या उसे कहीं से लेके, जहां से उपलब्ध हो पा रही हो, किसी लाइब्रेरी से उसे लेके उसे आप स्वयं पढ़ने का काम करें, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम राम या भगवान या वह व्यक्ति जो वाल्मीकि ने लिखा है वो सत्य है। क्या आपको कैसे एक कथा का व्यक्ति हीरो बना दिया, आपके लिए भगवान बना दिया, ये इसका निर्णय आप स्वयं करें, उसे पढ़ें स्वयं। तो अगला जो 14वां इसका बिंदु है, उसमें राम और सीता को वनवास भेजने के कारण घबराकर दशरथ ने कैकेयी के ऊपर गालियों की बौछार की, किंतु दशरथ को राम के साथ लक्ष्मण को वनवास भेजने में कोई बेचैनी नहीं हुई। लक्ष्मण की स्त्री का कोई वर्णन नहीं है पूरे रामायण में। स्वर्गीय सीआर श्रीनिवास अयंगर ने सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण का संस्कृत से तमिल भाषा में अनुवाद अयोध्या कांड पर टिप्पणी नामक पुस्तक के द्वितीय एडिशन में लिखा है कि दशरथ स्वात्मघाती था। मैं फिर से
इस पीछे की लाइनों को दोहरा दे रहा हूं कि जिससे आपको उस पुस्तक का रेफरेंस आसानी से मिल सके, बार बार आपको ढूंढना ना पड़े कि कौन से लेखक का नाम बताया था। इसमें लिखा है स्वर्गीय श्री C.R. श्रीनिवास अयंगर ने सन 1925 में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण का संस्कृत से तमिल भाषा में अपने अनुवाद में अयोध्या कांड पर टिप्पणी नामक पुस्तक में के द्वितीय एडिशन में लिखा है, दशरथ स्वात्मघाती था। ये दशरथ ने सुमित्रा व कैकेयी के कार्यों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेखक ने दशरथ पर 20 दोषारोपण किए हैं। उस दोषारोपण को मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। इसमें नंबर 1, दशरथ ने बिना विचार किए हुए कैकेयी को 2 वरदान देने की भूल की। नंबर 2, कैकेयी के विवाह करने के पूर्व दशरथ ने अपने से उत्पन्न पुत्र को राजगद्दी देने की भूल की। 60 वर्ष का दीर्घ समय व्यतीत कर चुकने के पश्चात भी अपने पशुवत विचारों का दास बने रहने के दुष्परिणाम स्वरूप अपनी प्रथम स्त्री कौशल्या तथा द्वितीय स्त्री सुमित्रा के साथ वह व्यवहार न कर सका जिसकी वे अधिकारिणी थी। अब नंबर 5, अपनी प्रजा के समक्ष राम को राज तिलक करने की घोषणा, कैकेयी व उसके पिता को दिए वचनों का उल्लंघन। कैकेयी की स्वेच्छानुसार, ये नंबर 6 पॉइंट है, कैकेयी के स्वेच्छानुसार उसे दिए गए वरदानों के फलस्वरूप राम को गद्दी देने की अपनी पूर्ण घोषणा से वह निराश हो गया। नंबर 7, इन पापों से दशरथ भरत को राजगद्दी देने के असंभव वचनों को निरस्त कर सका। नंबर 8, वशिष्ठ ने परामर्श दिया था कि इक्ष्वाकु वंशीय परंपरानुसार परिवार के ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए, क्योंकि कैकेयी के प्रेम में पागल दशरथ ने उस परामर्श को लात की ठोकर मारकर अलग कर दिया था। दशरथ को नंबर 9, दशरथ को अपनी मूर्खता का प्रायश्चित करना तथा कुछ मूल्य चुकाना चाहिए था, किंतु उल्टे उसने कैकेयी को श्राप दिया। नंबर 10, वह भूल गया था कि मैं कौन हूं, क्या हूं तथा मेरी स्थिति क्या है, कैकेयी के पैरों में क्यों गिर पड़ा। सुमंत और वशिष्ठ जो दशरथ के वचनों से अवगत थे, कैकेयी के प्रति किए गए वचनों की और संकेत कर सकते थे, दशरथ को सचेत कर सकते थे, राम को राजगद्दी न देने का परामर्श दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। नंबर 12, वशिष्ठ ने जो भविष्यवक्ता थे, राम राज्य तिलकोत्सव के शुभ अवसर को शीघ्रता से निश्चय कर दिया, यद्यपि वह भली भांति जानता था कि योजना निष्फल हो जाएगी। तो आप यहां पर गौर करिए कि ये स्थितियां कैसे उत्पन्न हुई थी। कैकेयी अपना न्यायसंगत स्वत्व एवं अधिकार मांगती थी, किंतु सिद्धार्थ, सुमंत व वशिष्ठ उसे विपरीत परामर्श देने उसके पास दौड़ गए। इस पर निष्फल होने पर उन्होंने उसे फटकारा भी। अब राम बन जाने के पहले दशरथ अपनी प्रजा व ऋषियों की अनुमति ज्ञात कर चुका था। राम को राजा बन जाने के पहले दशरथ अपनी प्रजा और ऋषि मुनियों की अनुमति ज्ञात कर चुका था कि राम वन को न जावे, फिर भी उसने दूसरों की कोई चिंता किए बिना राम को वनवास भेज दिया। यह दूसरों की इच्छा का अपमान करना तथा घमंड था। राम अपनी उत्पत्ति तथा दशरथ भरत को राजगद्दी देने के कैकेयी के प्रति किए गए वचनों को भली भांति जानता था तथा यह बात बिना पिता के बताए मौन रहा और राजगद्दी का इच्छुक बना रहा। नंबर 17, दशरथ ने राम से कहा कि हमारे सभी प्रबंध और कार्यक्रम निरस्त हो जावें। दूसरे, भरत उदार, सरल हृदय, धर्मात्मा तथा बुद्धिमान है। भरत को अपने नाना के यहाँ गए बहुत समय हो गया है। दृढ़ निश्चय विचार वाले परदेशी व्यक्ति का भी मस्तिष्क परिवर्तित हो सकता है। अतः दशरथ का यह विचार था कि भरत के आने से पहले ही राम राज्य तिलकोत्सव समाप्त हो जाए। यह अयोध्याचार में लिखा गया है कांड में। इस प्रकार भरत को अपना उचित अधिकार प्राप्त करने में धोखा दिया गया।
चुपके से राम को राज तिलक करने का निश्चय किया। राम ने भी इस षड्यंत्र का चुपचाप स्वीकार कर लिया। पुस्तक में थोड़ा हिंदी रूपांतरण जो है वो भाषा में थोड़ी सी जो सामंजस्य नहीं है, उस सामंजस्य को शायद आप समझ पा रहे हो और मैं ये थोड़ा सा समझाने का भी प्रयास करूंगा। थोड़ा सा और है, मैं ये पूरा कर लूं। कैकेयी के पिता को निमंत्रण ना दिया गया था, क्योंकि यदि भरत के प्रति किए वचनों को न मानकर यदि राम को गद्दी दे जाती तो वह नाराज हो जाता। इन्हीं उपरोक्त नंबर 20 है, इन्हीं उपरोक्त कठिनाइयों के कारण इन राजाओं को राम राज तिलकोत्सव में नहीं बुलाया गया। कैकेयी व मंथरा के उचित कार्यों तथा अधिकारों के विषय में पर्याप्त तर्क है। बिना इस पर विचार किए हुए कैकेयी आदि पर दोषारोपण करना, उन्हें गाली देना न्याय संगत नहीं है। तो यहाँ पे अभी जो हमने आज चरित्र ये पूरा जो चर्चा की, इस चरित्र चित्रण में जो लेखक हैं, जो लेखकों ने वाल्मीकि के रामायण का जो अच्छा विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण में आप सभी ये समझने का प्रयास करिए कि किसी भी दशा में राम भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि जो षड्यंत्र मानवगत स्वभाव है, उन षड्यंत्रों की इस रामायण से बू आती है। जैसे वचन देने के बाद भी दशरथ का राम को राजा बनाया जाना, यह एक षड्यंत्र है। भरत को उसके नाना के यहां लगातार रखना, जबकि ये पूरे दशरथ और उनके जो मंत्री थे उन सभी को मालूम था कि आखिर होना क्या है। तो ये एक भगवान के षड्यंत्र नहीं हो सकते। यहां भगवान का नाम लेके राम को भगवान बनाकर, जबरन भगवान बनाकर भगवान का अपमान करने का अब काम किया जा रहा है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण कहती है कि राम भगवान नहीं थे। राम के बारे में, राम के विषय में वाल्मीकि जी के जो विचार थे, वो विचार आप जान लेंगे तो स्वतः ही आप राम को भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ऐसे लक्षण उनके परिवार में ही नहीं थे, तो उनमें कहां से आ जाते कि वो भगवान बन जाते या मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते। तो हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगला एपिसोड हमारा अब 2 दिन बाद आएगा और इस एपिसोड के बारे में आप सभी के विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि दशरथ का चरित्र चित्रण यहां पर आपको कैसा लगा। अगला जो चरित्र चित्रण आएगा वो रामायण के जो दिखाया गया है, जो जिसके इर्द गिर्द घूमती है जो इस कहानी राम की, अगला कैरेक्टर जो चरित्र होगा वो राम का होगा। इसी के साथ आप सभी से विदा लेंगे, अगले एपिसोड में मिलेंगे बहुत ही जल्द। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।